जी, दुबई से मैं हूँ इमरान यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख़्सियत मौजूद है जो कि प्रोफ़ेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, उसके साथ-साथ बताएँ तो सिंगर भी लाजवाब हैं। उसके साथ उन्होंने एक्टिंग भी की और एक्टिंग भी ऐसे की है कि जब उन्होंने आगाज़ किया तो बाहर की फ़िल्मों से आगाज़ किया, जहाँ पर लोगों की ख़्वाहिश होती है जाने का, तो उन्होंने आगाज़ करके ये भारत आए थे। तो आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी कामयाबी का राज़ क्या है और इनको कैसा फ़ील हो रहा है आज, कल इनका शो है होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। सर कैसा फ़ील हो रहा है आपको? अगर कन्वीनियंस है आप पंजाबी में भी आंसर दे सकते हैं और उर्दू में भी दे सकते हैं। वट एवर सूट्स आपको जो अच्छा लगे उसमें बताइए। तो यही आपकी शख्सियत का कमाल है सर। ये बताइए कि कैसा लगता है कि आप जिस पेशे से उठ के आए थे, प्रोफ़ेसर थे आपने हम्म, और फिर आपकी शायरी में जो दर्द नज़र आता है, हम्म। उसका क्या कमाल है? और शायद ये वजह तो नहीं है कि आपके जो गाने हैं वो लोगों के दिलों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप लिखते भी खुद हैं, तो आप लोगों के दिलों को जान के वो चीज़ लिखते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से शायर होना एक बहुत ही गनीमत की चीज़ है, नियामत की चीज़ है। आप उसको सीख नहीं सकते, खुद बन नहीं सकते, वो हो जाएंगे आप शायर। तो जब मेरी जो एजुकेशन म्यूज़िक में शुरू हुई थी तो मैं सिर्फ गाता था। तो यूनिवर्सिटी डेज़ जब मैंने डॉक्टरेट शुरू किया तो क्योंकि तसव्वुफ़ पे मेरा रिसर्च था, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने तसव्वुफ़ के शायरों को पढ़ना है। तो जब आपने उनको पढ़ा तो थोड़ा बहुत उनकी जो काफ़िया रदीफ़ी है, जो बहर है, सिन्फ़ है, वो सारी चीज़ें आपके ज़हन-ओ-दिल में बसने लगीं। और जो ख़्याल है वो जैसे मैंने कहा कि वो बख़्शिश की चीज़ है, वो आएगा या नहीं आएगा। तो वो हुई, आपने लोगों की बारीकियाँ, उनके मिज़ाज की, उनके एहसासात की बारीकियाँ देखीं और उनको लफ्ज़ों में पिरोना शुरू कर दिया। ज़ाहिर-सी बात है जब शुरू-शुरू में लिखते हो तो आप बहुत ही अल्हड़ किस्म के शायर होते हो, है ना? बहुत डायरेक्ट होते हो, मेटाफ़र नहीं होता उसमें, सिम्बोलिज़्म नहीं होता। तो लेकिन धीरे-धीरे उसमें पुख्तगी आती जाती है और आप और बेहतर तरीके से उसको पोर्ट्रे करने के काबिल हो सकते हो। तो मुझे इस बात का फ़ख्र भी है, खुशी भी है और मैं गनीमत समझता हूँ कि आप तमाम दुनिया ने आपको एक शायर के तौर पर भी नवाज़ा है, कबूल किया है और मकबूल भी किया है उसके बाद। तो जितने आप मौसीकी को मोहब्बत मैंने की है, उतनी ही शायरी को भी की है और जैसे आपने कहा कि इंशाअल्लाह कि अब ये दुआएँ हमेशा हमारे साथ रहें। अभी हम अमीरात की ज़मीन पे हैं, तो यहाँ पे जितने भी हमारा डायस्पोरा रहता है ईस्टर्न, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो हिंदुस्तान से है, जो भी हमारी ज़ुबान समझते हैं या थोड़ी कम भी समझते हैं, वो भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उनको अच्छा लगा। उनके सवालात जो हैं बहुत खूबसूरत थे, बहुत पुख्ता थे। तो मैं ये गुज़ारिश करने के लिए यहाँ वैसे आया हूँ कि दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस स्टेडियम में 29th ऑफ नवंबर वेडनेसडे को हमारा जो कॉन्सर्ट है, वो आप लोगों की मोहब्बत से ही ज़ाहिर-सी बात है भरेगा और फलेगा, बढ़ेगा। तो आप ज़रूर आइएगा इसमें। हुँ। ये बताइए जैसे कि आप समझते हैं कि आपने शायरी तो की है, पाकिस्तान से भी की और फिर वहाँ से भी की। सिंगिंग में आपका पाकिस्तान में जैसे पंजाबी में पाकिस्तान में बहुत वास हमारे पास शायरी है, बुल्ले शाह की देखें, उसमें किससे आप अट्रैक्ट हैं और फिर सिंगिंग में आपको कहाँ से और आप फ्यूचर में पाकिस्तान जाना चाहेंगे? 100% क्यों नहीं? मतलब वो तो एक जैसे ड्रीम डेस्टिनेशन होती है किसी भी फ़नकार की, क्योंकि मेरा गीत है कि एक दिली तमन्ना शायर दी सरहदों पार भी जा आईए, जो धरती है फनकारां दी सरताज भी सीस झुका आईए। हाले ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਰੁਮਕਦੀਆਂ ਜਦ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਘੜਾ ਅਕਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ जद भर के डुल्लू वेखांगे। तो खान साहब मरहूम शहंशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की मौसीकी से मैं बहुत मुतासिर हूँ, इंस्पायर्ड हूँ। और शायरी में तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा उम्दा शायर हैं उस ज़मीन से। और लेकिन मुझे जैसे अ, अम, जो रिसेंटली आपने किताब भी ट्रांसलेट करके पढ़ी है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सी मतलब कि अब तो हुँ। सिनेमा इतना देख लिया है, और उसमें भी अब इस तरह की चीज़ें आने लगी हैं कि शायर अभी हमारी जो अगली फ़िल्म है उसका टाइटल है शायर। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें ऐसे ही मिज़ाज की चीज़ें